हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे और बेहतर होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 7 न्यू लॉन्गमैन विस्टास बुक में चैप्टर नंबर 6। तो उसमें मैंने एक वीडियो पहले ही ऑलरेडी बना चुका है और दूसरा वीडियो मैं ये बना रहा हूँ। ये आपके चैप्टर नंबर 6 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 का मैं बना रहा हूँ, टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन वाला। ठीक है, टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन वाला वो बनाया जा रहा है। तो आइए चलिए इसके सेकेंड पार्ट को मैं स्टार्ट करता हूँ। इसका पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी बना रखा है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं, या अभी आपके मोबाइल के स्क्रीन पे जो आई बटन का लिंक आ रहा है वहाँ भी जाकर के आप उसको देख सकते हैं। और चैप्टर नंबर 1 से लेकर के और चैप्टर नंबर 10 तक के हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखे अपने यूट्यूब चैनल पे। जिसको भी आप देखना चाहें जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को, अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, शेयर अच्छे से करिएगा, अपने जो भी आपके कलीग्स हों, जो भी आपके साथ पढ़ने वाले हों, दोस्त हों, उनके साथ शेयर आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों फ़ायदा सबका होना चाहिए। तो आते हैं पिलग्रिमेज एंड टेम्पल टाउन्स पे, यहाँ से मुझे पढ़ाना था। आइए शुरू करते हैं। देयर वॉज एन इंक्रीज इन टेम्पल बिल्डिंग। कह रहे हैं कि उस समय, ये मीडियावल पीरियड की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि उस समय टेम्पल की जो बिल्डिंगें थी, यानी मंदिर जो बनने बहुत से स्टार्ट हो गए थे, स्पेशली इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में खासकर बहुत मंदिर बने। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ these temples was the growth of towns and around them। तो जब कोई मंदिर बनता था तो मंदिर अकेला नहीं बनता था, मंदिर के साथ साथ वो पूरा शहर बन जाता था। अब मंदिर था क्या, धर्म और आस्था का केंद्र था, तो वहाँ लोग पूजा पाठ करने आते थे। तो जब पूजा पाठ करने आते थे तो अगर हिंदू टेम्पल है, हिंदू मंदिर है, तो वहाँ पे फूल भी चाहिए, ठीक है, मालाएं भी चाहिए, सिंदूर रोली चाहिए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चढ़ती हैं। तो उन सब प्रकार की दुकानें वहाँ पे मिलेंगी। भाई फूल की माला अगर आपको चढ़ानी भगवान जी की, तो फूल माला बनाने वाले वहाँ आपको मिलेंगे, ठीक है। कई वैरायटी के फूल मिलेंगे, अगरबत्ती मिलेगी, धूप मिलेगी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो उन सारी चीज़ों की दुकानें धीरे धीरे वहाँ पे डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं, और यही काम उस समय भी हो रहा था। लार्ज नंबर ऑफ पिलग्रिमेज विजिटेड दीज टेम्पल्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स एंड विच यूज टू टेक प्लेस क्वाइट ऑफन। और बहुत सारे दूर दूर के लोग पूजा पाठ करने वहाँ पे आते थे। तो जब पूजा पाठ करने आएंगे तो उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, यानी उनको रहने के लिए कमरा चाहिए, खाने पीने के लिए उनको कोई धर्मशाला या कोई होटल जैसा चाहिए, सराय चाहिए, इन चाहिए। तो इन सब चीज़ों का विकास भी उस समय हुआ। तो मंदिर बनने की वजह से धीरे धीरे मंदिर के आसपास का जो इलाका था वो भी डेवलप हुआ, और धीरे धीरे उस इलाके ने मंदिर समेत एक पूरे शहर का रूप ले लिया। the nes- the necess- necessitated the employment of a large number of priests। तो मंदिर में बहुत से संख्या में पुजारी रहते थे, इन कीपर्स सेवादार रहते थे जो सेवा करते थे, फूड सेलर्स भोजन बेचने वाले रहते थे, फूल बेचने वाले रहते थे, माला बेचने वाले रहते थे, thus leading to the growth of a full fledged टेम्पल टाउन। इस प्रकार से वो जो टाउन हुआ करता था उसे टेम्पल टाउन ही कहा जाता था। जैसा आप एग्जांपल दे रही है, तमिलनाडु में जो मदुरई का मंदिर है, मदुरई जो शहर है, मदुरई में आपका एक मंदिर है। और तिरुपति, आंध्र प्रदेश में जो तिरुपति नाम का शहर है, वहाँ पे तिरुपति बालाजी का भी मंदिर है, एंड दरगाह। और बहुत सारे प्लेसेस पे, बहुत सारे स्थानों पे मुस्लिम लोगों की दरगाहें हैं। तो पहले तो वहाँ दरगाह रही, फिर लोग आते जाते रहे, तो धीरे धीरे वो शहर के रूप में डेवलप हो गया। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल दरगाह का सलीम चिश्ती का मिलता है अजमेर में। मुस्लिम पक्ष में उनको बहुत माना जाता है, और उनके लिए वो पवित्र जगह है, ठीक है। इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। आपकी बुक में 2-3 एग्जाम्पल दिया है, लेकिन इस प्रकार के बहुत से एग्जाम्पल हैं जो पहले दरगाह थे, ठीक है, फिर बाद में वहाँ धीरे धीरे किनारे किनारे शहर बसने शुरू हो गए, लोगों का आना जाना हुआ तो डेवलपमेंट भी हो गया। मंदिरों का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके बुक में। इसी प्रकार से
इस प्रकार जो शहर डेवलप हुए, जो टाउन डेवलप हुए, जो कस्बे डेवलप हुए, उनको किस नाम से जाना गया? टेम्पल टाउन के नाम से जाना गया। अब आते हैं, लिखा है पोर्ट एंड ट्रेडिंग टाउन्स। तीसरे प्रकार का जो टाउन डेवलप हुआ, ठीक है, उसको कहा जाता है पोर्ट एंड ट्रेडिंग टाउन्स। अब इसको देख लेते हैं। द अर्बन क्राफ्ट्स प्रोडक्शन रिसीव्ड अ टू फोल्ड impetus with the establishment of दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के स्थापित होने के साथ ही साथ, ठीक है, द्विपक्षीय व्यापार भी शुरू हो गए। फर्स्ट द सल्तनत रूलिंग क्लास रिमेन टाउन सेंटर्ड। जो सल्तनत जो रूलिंग क्लास था, यानी जहाँ पे उनका किला हुआ करता था, किले में ही शहर हुआ करता था, वही शहर हुआ करता था उनके लिए। वो टाउन सेंटर्ड थे, वो विलेज में तो रहते नहीं थे। इट स्पेंड रिसोर्सेज इन टाउन्स। तो जब टाउन में वो रहते थे, किले के अंदर उनका शहर था, और किले को ही वो शहर बना लिए थे, तो धीरे धीरे चीज़ें वहीं पे डेवलप होनी शुरू हुई। द नोबिलिटी ऑल्सो क्रिएटेड विच हेल्प द अर्बन क्राफ्ट सेक्टर टू ग्रो। तो इस तरीके से शहरीकरण हुआ और टाउन या शहरों का विकास हुआ। जहाँ सम्राट रहते थे, जहाँ सुल्तान रहते थे, सारी व्यवस्था वहीं से होनी शुरू हो गई। विच, वो तो हो गया। द नोबेलिटी ऑल्सो क्रिएटेड अ मास मार्केट ऑफ हैंडीक्राफ्ट। और जहाँ नोबेलिटी रहती थी, भाई राजा अकेले थोड़ी रहते थे, राजा के पास सैकड़ों हजारों मंत्री हुआ करते थे, वजीर हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, उनको कानूनी सलाह देने के लिए लोग थे, ठीक है, बहुत से प्रकार के पूरी व्यवस्था, पूरा एक देश संभालने के लिए बहुत सारे जो है कि मंत्रियों की ज़रूरत पड़ती थी, ओहदेदारों की ज़रूरत पड़ती थी, तो उसके हिसाब से लोग रहते भी थे, पूरा एक दरबार उनका रहता था। तो वो लोग जहाँ रहते थे, वहाँ पे धीरे धीरे हैंडीक्राफ्ट्स का मतलब होता है हाथों से जो सामान बनाए जाते हैं, उन्हें हैंडीक्राफ्ट कहते हैं। तो हाथों से जो सामान बनाए जाते हैं, तो उसका पूरा ये जो है कि सेंटर डेवलप होने लगा। अब उस ज़माने में भी लोगों को व्यवस्था अपने पास चाहिए होती थी, ठीक है, तो जिस प्रकार के लोग रहते थे, उस प्रकार की चीज़ें वहाँ बननी शुरू हो जाती थी। बर्तन बर्तन हो गए, ठीक है, कपड़े हो गए, हथियार हो गए, तलवारें हो गई, चाकू हो गया, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें बननी धीरे धीरे शुरू हुई। हाथों से जो सामान बनाए जाते थे, मंत्री लोगों के लिए चादर बनानी होती थी, कपड़े बनाने होते थे, रेशमी चादर बनानी होती थी, उनके लिए मूर्तियाँ बनानी होती थी, उनके लिए बर्तन बनाने होते थे, तो सारे काम हाथों से ही तो होते थे। तो उस समय ये सब चीज़ों का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। The second factor that contributed to the urban manufactures was the introduction of a number of technological devices that reached India with the Turks. आपकी किताब कह रही है कि तुर्कों के साथ यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी भी आई, कुछ तकनीकी भी आई, ठीक है। इन द लग्जरी सेक्टर सिल्क वीविंग। और जो राजे महाराजे थे, या जो सुल्तान थे, जो सम्राट हुआ करते थे, कुछ भी कह लीजिए उनको, सबका मतलब तो लगभग एक ही है, ठीक है, तो वो रेशम के कपड़े पहनते थे। तो रेशम के जो कपड़े होते थे, उनको बुनने के लिए सिल्क वीविंग उनको कहा जाता था। फिर उसकी जो है कि कारखाने लगे, ठीक है, और उसके जो कि कारीगरों का जमावड़ा शुरू हो गया, कारीगरों को रोजगार मिलने लगा। वही मंत्रियों के लिए, राजाओं के लिए, उनके लड़कों के लिए, नाती पोतों के लिए कपड़े उनके बनाने बनाने होते थे। खानदान खानदान का खानदान इसमें जो है कि शामिल होता था। बाप बनाते थे, फिर बेटा बनाता था, फिर उसका बेटा बनाता था, इस प्रकार से वो उनका उनका चलता था। तो एक प्रकार से ये खानदानी बिजनेस हो गया था। एंड कारपेट वीविंग, और कारपेट कारपेट बुनने का, ठीक है, गलीचा जिसे कहते हैं, जो नीचे फर्श पे आप बिछा देते हैं, ठीक है, कालीन जिसे कहा जाता है। तो कालीन बुनने का और रेशम के कपड़े बुनने का, ये दोनों चीज़ें जो है कि पर्सिया से, ठीक है, पर्शियन कंट्री से साथ आई थी। द अदर नोटेबल अर्बन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी वॉज पेपर मेकिंग। और एक और जो है कि नोबल एक्टिविटी थी, जिससे हम क्या कहते थे, तो पेपर बनाने का भी जो है कि काम हुआ करता था। आइए आगे बढ़। तो उसके साथ ही साथ पेपर जो बनाने का जब सिस्टम स्टार्ट हुआ, तो पेपर बनाने के साथ साथ पेपर को बाइंड करने का भी काम जो है कि साथ में शुरू किया गया।
पेपर बाइंड भी होता था। द तुर्क्स एंड मुगल्स इंट्रोड्यूस्ड एंड पॉपुलराइज्ड अ नंबर ऑफ न्यू क्राफ्ट्स एंड टेक्निक्स। तो तुर्क लोगों ने और मुगल लोगों ने कुछ नई टेक्निकों का इसमें सामना किया, तो सामने लेकर के आए नई टेक्निक, लाइक मेकिंग ऑफ आयरन स्टिरअप एंड आर्मर फॉर द कैवलरी। कैवलरी मतलब जहाँ पे हथियार वगैरह रखे जाते हैं उसके लिए आयरन का स्टरअप हो गया, और आर्मर यानी सुरक्षा के लिए जो हथियार बनाए जाते हैं तो उसको रखने के लिए सिस्टम बनाया गया। दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ द मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। तो इस प्रकार के एक्टिविटी ने किसको बढ़ावा दिया, तो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया। यानी किसी भी धातु को, किसी भी मेटल को पिघला करके और उससे नई नई चीज़ें बना देना, नए नए आकार में उसको बना देना। ठीक है, धातु को पिघला करके, मेटल को पिघला करके दूसरी चीज़ें बनाना, इसको कहते हैं मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। या मेटल के क्राफ्ट यानी कि धातु के बर्तन, धातु के हथियार, ठीक है, धातु की मूर्तियाँ, इस प्रकार की भी चीज़ें बनाई जाने लगी थी। इसको मेटलर्जिकल इंडस्ट्री कहा जाता था। अनदर मेजर इंट्रोडक्शन वाज द राहत, पॉपुलरली नोन एज पर्शियन व्हील। और एक जो है कि और इम्पॉर्टेंट टेक्निक लाई गई थी जिसको राहट कहा जाता था। ठीक है, इसको पर्शियन व्हील भी कहा जाता है। जो क्या करती थी, उसका काम क्या था, लिफ्ट वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड फॉर इरिगेशन। ठीक है, अंडरग्राउंड यानी धरती के नीचे से पानी वो खींचता था, उठाता था सिंचाई के पर्पज़ के लिए। इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई। फसलों को सिंचाई करने के लिए, पानी वगैरह चलाने के लिए उस टेक्निक का यूज़ किया जाता था, जो नीचे से पानी खींच करके ऊपर ले आता था। As opposed to the other types of towns, trading towns develop around such manufacturing centers। तो बाकी टाउन्स के मुकाबले जो ये ट्रेडिंग टाउन थे, ठीक है, ये तेज़ी से बढ़े क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में डेवलप हुए। ठीक है, चीज़ें यहाँ बनती थीं और लोग दूर दूर से चीज़ों को खरीदने आते थे। तो चीज़ें जहाँ बनती थीं तो निर्माण कार्य भी यहीं पे होता था। एक तरीके से अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहा जाए इन सेंटर्स को तो सही होगा। Many such towns as grew as result of products found that region। बहुत से जो टाउन थे छोटे बड़े, इनके बगल में विकसित होने शुरू हो गए, क्योंकि सारी चीज़ यहीं बनाई जाती थी और यहीं से सामान बिका करता था। तो एक तरह से कहा जाए तो जब जहाँ सामान कुछ भी बनेगा तो वहाँ पे जॉब की भी चांसेस तो रहेगी ना, वहाँ काम भी आपको मिलेगा, नौकरी भी आपको मिलेगी। भाई अगर किसी चीज़ का बनाने का वहाँ पे होगा, अगर बर्तन ही बनते होंगे या रेशमी कपड़े ही बनते होंगे, तो ऐसा थोड़ी है कि एक ही आदमी बनाता होगा। तो वहाँ भी उस ज़माने में भी डिमांड होगा, जितने लोग होंगे वो डिमांड करते होंगे, तो उस हिसाब से कई लोग लगते होंगे। ठीक है, नौकर-चाकर सबकी ज़रूरत पड़ती होगी। इसलिए काम धंधे पाने के सिलसिले के चक्कर में लोग वहाँ पे आते गए, काम सीखते गए, कारीगर बनते गए, वर्कर बनते गए, और धीरे-धीरे ये एक प्रकार का इंडस्ट्रियल हब हो गया। एक इंडस्ट्री टाउन हो गया, औद्योगिक नगर हो गया, जिसको ट्रेडिंग टाउन भी कहा जाता था। यहीं से सामान बनाए भी जाने लगे और यहीं से सामान बिजनेस करके बाहर बेचे भी जाने लगे। आसपास के जो पड़ोसी स्टेट होते थे या पड़ोसी राज्य होते थे, पड़ोसी देश होते थे, उनमें सामान का आदान प्रदान भी होता था, बेचे जाते थे। इसी प्रकार का जो है कि एक आपका शहर का एग्जाम्पल यहाँ मिलता है जिसका नाम था मुसलीपत्तनम, मुसलीपत्तम। एंड सूरत वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग टाउन्स। मुसलीपत्तम और सूरत, ये दो जो कि उस समय के अच्छे एग्जाम्पल थे, बढ़िया एग्जाम्पल थे ट्रेडिंग टाउन्स के। मीडिएवल पीरियड में ये लगभग अच्छे खासे डेवलप ये हुए थे। किसके रूप में, ट्रेडिंग टाउन के रूप में। ठीक है, अब यहाँ मुसलीपत्तनम के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, आप इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। और आइए हम लोग आगे बढ़, उसके बाद से अगला आपका जो हेडिंग है वो आपका हो जाता है ग्रोथ ऑफ ट्रेडिंग क्लास। ठीक है, इसको देख लेते हैं। देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स। बहुत से प्रकार के व्यापारी थे, एक प्रकार के व्यापारी तो थे नहीं। सम वेयर नोमैड ट्रेडर्स, कुछ तो बंजारे थे जो एक जगह से दूसरे के बराबर घूमते रहते थे, घूम घूम के वो सामान बेचते थे। और बंजाराज, उन्हें बंजाराज भी कहा जाता था। द ट्रेडर्स जनरली मूव्ड इन ग्रुप्स एज दे हैड टू पास थ्रू फॉरेस्ट। ये जो व्यापारी होते थे
वो जो है कि ग्रुप में मूव किया करते थे, पूरा लाव लश्कर साथ लेकर के, और समूह में ग्रुप में ही आते जाते थे, क्योंकि उन जमाने में उनको जंगलों से गुजरना पड़ता था, रफ टेरेन्स, कुछ कच्चे रास्तों से गुजरना पड़ता था, तराइन इलाकों से गुजरना पड़ता था, वेयर दे फेस्ड ऑफ डेंजर्स ऑफ रॉबरी। तो जो उनके सामान को लूटे जाने का भी खतरा था, चोर या डाकू जो है कि घात लगा करके, छिप करके, ठीक है, जंगलों में, पहाड़ों में छिपे रहते थे और अचानक से हमला कर देते और पूरा लाव लश्कर सारा सामान लूट करके चले जाते। टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट दे फॉर्म्ड गिल्ड्स एंड एसोसिएशंस। तो इस चीज़ से बचने के लिए व्यापारियों ने एसोसिएशन बनाया था और गिल्ड बनाया था, ठीक है, यानी एक समूह बनाया था जो सुरक्षा का भी काम करते थे। कुछ लोग आगे चलते थे और कुछ लोग चारों तरफ से घेर करके या पीछे आगे होकर के सुरक्षा का काम करते थे। There were several such guilds in South India. दक्षिण भारत में इस प्रकार के समारोह या संगठन बहुत से प्रकार के थे। But the most famous one were मणिग्रामम। और लेकिन सबसे पॉपुलर जो एसोसिएशन था इस प्रकार के कामों को पूरा करने के लिए या लूटपाट से बचाने के लिए, वो मणिग्रामम था। एंड नानदेसाई और नाना देसी, ये दो नाम आप याद कर लीजिए, ये दो एग्जाम्पल इसके हैं। दे कैरीड ऑन ट्रेड विथ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में इनका व्यापार होता था। दक्षिण भारत से व्यापार कहाँ होता था? साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, चीन तक और साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया का मतलब आज का लाओस, आज का वियतनाम, ठीक है, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया और इंडोनेशिया हो गया। इसको साउथ ईस्ट एशियन देश कहते हैं इनको। तो लाओस तक, आज जो लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, ठीक है, तो हो सकता है इनके नाम पहले कुछ और हों, लेकिन जिस एरिया की ये बात कर रहा है बुक आपका, साउथ ईस्ट एशिया, ये देश जो मैंने बताए हैं आज वहीं पर है, ठीक है, यहाँ इनका व्यापार होता था। इवन आपका राजेंद्र चोल, चोल वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, राजेंद्र चोल के समय, ठीक है, 28% इनका जो व्यापार होता था वो दक्षिण एशियाई देशों से, साउथ ईस्ट देशों से होता था। द गुजराती ट्रेडर्स अलॉन्ग विद द हिंदू बनियास एंड मुस्लिम बोहरास। गुजराती जो व्यापारी थे वो हिंदू बनियों और मुस्लिम बोहरास के साथ जो है कि ट्रेड करते थे। विद द पोर्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका के पोर्ट से, पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी से, रेड सी, लाल सागर से, साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और चाइना से इनका व्यापार होता था। दे सोल्ड टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस। बेचते क्या थे? तो कपड़े लत्ते बेचते थे और मसालों का व्यापार करते थे। इन रिटर्न, और वापसी में उसके बदले वो क्या लेते थे? बॉट गोल्ड एंड आइवरी फ्रॉम अफ्रीका। सोना और आइवरी मतलब हाथी के दांत से बने हुए सामान वो लेते थे। दे ऑल्सो बॉट स्पाइसेस, मसाले भी खरीदते थे, टिन भी लेते थे, चाइनीज ब्लू पॉटरी, चीन के बर्तन, चीन के बने हुए बर्तन लेते थे, सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया से चांदी लेते थे, खरीदते थे, एंड चाइना, और चाइना से भी खरीदते थे। द मर्चेंट्स हु डील्ड इन स्पाइसेस एंड क्लॉथ्स। और उस समय जो मसालों और कपड़ों का व्यापार करते थे, अर्नड ग्रेट प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द ह्यूज डिमांड। उस समय जितने भी व्यापारी या तो मसालों का व्यापार करते थे या जो कपड़ों का व्यापार करते थे, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाते थे, क्योंकि इन चीज़ों की डिमांड बहुत ही ज़्यादा थी। इन द यूरोपियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट में, यूरोपीय देशों में इन चीज़ों की डिमांड बहुत ही ज़्यादा थी, इसलिए इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाए।